सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ आज हैं एक ऐसे स्टूडेंट जो जिनका नाम है क्षितिज शर्मा, और बहुत सारे स्टूडेंट इनको जानते भी होंगे थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो इनकी जो अचीवमेंट्स हैं मैंने ऑलरेडी अपने थंबनेल में लिख के बता दी हैं, जो कि आपको पता होगा। इनकी आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 11 थी 2020 में, और ऑल इंडिया रैंक 49 थी जेस्ट में, और टीआईएफआर बॉम्बे में भी ये सिलेक्ट हो चुके थे, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स में। आइजर पुणे में ये सिलेक्ट हो चुके थे, और इन्होंने बाकी आइजर्स में अप्लाई नहीं किया था। एचआरआई प्रयागराज में एमएससी फिजिक्स के लिए भी सिलेक्ट हो चुके थे, और एनजीपीई के लास्ट स्टेज, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज होता है, वहां तक भी ये पहुंच गए थे। तो क्षितिज, वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, Thank you, sir. वेलकम ऑन माय चैनल एंड वेलकम ऑन आवर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए स्टूडेंट को ब्रीफ में कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, मतलब बीएससी किया है या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपको आईआईटी जैम के बारे में कब पता चला था और किसके थ्रू पता चला था? तो मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी अहमदाबाद गुजरात से की है, और कॉलेज भी मैं यहाँ करी, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद जो है, वहाँ पर मैंने अपना बीएससी फिजिक्स किया है 3 साल का। सो आई डोंट थिंक इट्स ऑनर्स, इट्स जस्ट यूजुअल जो होता है। एंड मुझे आईआईटी जैम का एक्चुअली फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था बाय वन ऑफ so one of my teachers was a friend of a person who is a research scientist at IPR. वो आईपीआर में प्लाज्मा पे रिसर्च करते हैं, तो फिर उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, और उन्होंने मेरे को बताया था कि आईआईटीज में मास्टर्स होता है, और उसके उसके थ्रू, मतलब जो रास्ता है वहां जाने का, वो है जैम के थ्रू। ओके ओके। सो एक क्वेश्चन बहुत ही जनरली सब पूछते हैं, सभी स्टूडेंट से जो टॉपर्स होते हैं, कि आपको लगा था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे आईआईटी जैम या जेस्ट की कि आप इतना बेहतरीन रैंक स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में? जब आप एग्जामिनेशन दे रहे थे तो एग्जामिनेशन से पहले ऐसा लग रहा था आपकी प्रिपरेशन के लेवल से कि आप ऑल इंडिया 11 रैंक स्कोर कर पाएंगे? आपके कॉन्फिडेंस से, या ऐसा कुछ आपने सोचा था पहले? नहीं, एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो इवन जैम के एक हफ्ते पहले तक कुछ सर्टेन नहीं था कि रैंक क्या आने वाली है। मुझे बस ये था कि एज एन मैन, ऑब्वियसली जैसे मैं प्रिपरेशन करते गया तो मेरे एक्सपेक्टेशंस अपने आप से थोड़ी बढ़ती गई, क्योंकि मैंने अपने आप में इतना डाला था मेहनत। तो तो अराउंड मेरे को लगा था कि अराउंड अंडर 100 तो आना ही चाहिए टुवर्ड्स द एंड। मेरे को ऐसा लगा था, वो भी आशा ही थी, आप एक तरीके से कह सकते हैं। और उसके बाद में हो गया। तो हाँ, और टेस्ट सीरीज एक्चुअली मैंने लगाई थी लास्ट के 2 मंथ्स में, तो उससे भी एक आइडिया आ जाता है कि आपकी रैंक कितनी होगी। हालांकि वहां पर जो लोग होते हैं, मतलब बहुत ऐसे सब लोग तो नहीं होते ऑब्वियसली, बट देयर आर ओनली सम पीपल, बट देयर आर आल्सो वन ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो इसलिए वहां पर जो होते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो उसके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी इतनी बढ़िया रैंक है, और फ्यूचर के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्षितिज ने कैसे प्रिपरेशन करी थी अपने 2.5 ईयर्स में। तो हम आपको देखिए, बुक्स का जो रिकमेंडेशन है मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी हुआ है ऑलरेडी। तो उन बुक्स, क्योंकि आपने भी मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको अभी आइडिया पता चला होगा कि सर ने जो किताबें बताई हैं उसके अलावा जो आपको बताना है स्टूडेंट्स को, कि अगर सर ये किताब नहीं बताया या सर भूल गए हैं बताना, क्योंकि बाद में मुझे भी आपके थ्रू पता चला था कि ये बुक भी काफी बढ़िया है। फ्रैंकली और बिल्कुल जनरली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी इन किताबों के बारे में बाद में पता चला था, जब मैं इन स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आया था। मैं स्टूडेंट्स को ये बात बता रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को काफी फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में हूँ जिन्होंने मुझे कुछ बुक्स के रिकमेंडेशन बताया जो मैं नहीं पढ़ पाया था अपने बैचलर्स इवन मास्टर्स के टाइम पर भी। क्योंकि आईआईटीज में भी जनरली क्या होता है कि आपको असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स के बीच में बांध दिया जाता है, और फिर आप कोई एक अच्छी किताब की तरफ नहीं जा पाते हो। तो आपको ऐसी कोई बुक बतानी है स्टूडेंट्स को जो मतलब एक तरीके से उनके नॉलेज को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, नॉट फॉर द एग्जामिनेशन बट उनके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिससे कि वो इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि जैसा हमें पता है कि जेस्ट और टीआईएफआर के थ्रू जो एडमिशन होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन के रैंक पर डिपेंड नहीं करता। अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू
में फेस करना ही पड़ेगा जो इंटरव्यूअर होगा, तो उसको आपको कोई एक मतलब स्पेशल बुक्स बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो एग्जामिनेशन के लिए जो बुक्स हैं वो मैंने भी अपनी वीडियो में बता दी हैं और वो आप भी जानते हैं क्षितिज और स्टूडेंट्स भी जानते हैं। देयर इज नो लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कि आप जो बताएंगे और स्टूडेंट्स को जो पता है, बिल्कुल लेकिन स्पेशल बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं जरूर किसी भी जरूर सब्जेक्ट वाइज आप बता सकते हैं। जरूर। तो फिर आपने ये बहुत अच्छा बोला है कि नॉलेज को जो इम्प्रूव करे, और डेफिनेटली मैं इन बुक्स को क्या बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आई थिंक हाँ मैं इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो एक बुक आई थिंक जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, थर्मोडायनेमिक्स की बुक है। ब्लंडेल एंड ब्लंडेल करके एक बुक है, थर्मल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स इन थर्मल फिजिक्स शायद से नाम है उस बुक का। एंड उसके ऑथर जो है ब्लंडेल एंड ब्लंडेल है। ओके ओके ओके, तो स्टूडेंट्स ने ये सुन लिया होगा, आई होप नोट भी कर लिया होगा अपने नोटबुक में कि ब्लंडल एंड ब्लंडल, ठीक है, ये शायद हस्बैंड वाइफ है जैसा कि मुझे क्षितिज ने बताया था। तो ये किताब काफी बेहतरीन, मैंने भी इसको पढ़ी बाद में जब मेरे को पता चला कि हाँ ये किताब है, वाकई में काफी ब्यूटीफुल किताब है, काफी अमेजिंग किताब है आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप ये बुक नोट कर सकते हैं, रिकमेंडेड जो बताया गया है आपको। फिर सेकेंडली थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों मतलब दोनों एटलीस्ट ही, जैम लेवल में हो ही जाता है, जैम एंड जस्ट आई थिंक। वेरी गुड वेरी एंड गुड। उसके बाद में जैसे कि मैथमेटिक्स में जैसे आपने बताया ही है, पर मुझे लीनियर अलजेब्रा के प्रति थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वो इंटरेस्ट पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि गिलबर्ट स्ट्रांग के लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर जो है, और उनका एक बुक है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक्चुअली में उनके जो लेक्चर्स हैं वो इस बुक के थ्रू ही जाते हैं, मतलब तो लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं एमआईटी के जो लेक्चर्स है गिलबर्ट स्ट्रांग के। और ये जो बुक्स भी हैं, बुक जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लीनियर अलजेब्रा, मतलब इंटरेस्टेड एज इन सबको जरूरत आने वाला है, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। ही ज्यादा अच्छी बुक्स है, अच्छी ओके, बुक्स। तो स्टूडेंट ने ये भी कर लिया होगा कि अगर जिनको इस फील्ड में जाना है, जैसे कि हमें पता है कि लीनियर अलजेब्रा जो है क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है, पार्टिकल फिजिक्स में यूज होगा आगे जाके, ली अलजेब्रा वगैरह आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इवन मैथमेटिकल फिजिक्स का तो है ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम इसे तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो जिनको अपनी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, इवन जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो फिजिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते एटलीस्ट, क्योंकि बगैर मैथमेटिक्स वेदर वो एक्सपेरिमेंट्स में जाएंगे या थ्योरेटिकल में जाएंगे, मैथमेटिक्स तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक बताई है यहाँ क्षितिज ने कि आप गिलबर्ट स्ट्रैंग के लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हैं, और इवन उनकी खुद की रिटन बुक भी है, गिलबर्ट स्ट्रैंग लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग। तो ये दो बुक्स हैं, और किसी सब्जेक्ट की फिर आप स्पेशल बुक्स? हाँ, तो अभी बस मैं rather than specifying a lot, मैं बस एक मतलब जल्दी जल्दी एक लिस्ट के फॉर्म में आपको बताते रहूंगा। उसके बाद में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली आखिर में स्टूडेंट जब वो बुक देखेगा और जब थोड़ा पढ़ेगा तभी उसको इंटरेस्ट आएगा। तो मैं बस एक लिस्ट, छोटा सा लिस्ट, जैसे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपको पता ही है क्लेपनर है ही, पर एक सैंडर बायस की बुक है वेरी स्पेशल रिलेटिविटी करके, वो अच्छी है, रिलेटिविटी को समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब अच्छा, से। एक सेकंड, यहाँ पर आप क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर दी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में आप बताना चाह न्यूटन रहे मैकेनिक्स ही है। हैं? हाँ, और अगर स्टूडेंट जेस्ट के या टीएफआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन आपने कैसे किया था? तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो एटलीस्ट फॉर इंटरव्यूज, क्योंकि जैम में कभी लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन काम में नहीं आता, तो मैंने जैम जेस्ट तक कभी भी फॉर्मली लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा, तो मैंने जेस्ट के लिए थोड़ा पढ़ा था, ताकि अगर कोई बेसिक लेवल के सम्स आ गए तो मैं कर पाऊंगा उनको लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में। पर मैंने कभी भी उसको फॉर्मली पढ़ा नहीं है, अब जाके मैंने उसको फॉर्मली एक्चुअली पढ़ना चालू किया है। तो डेफिनेटली मैं कुछ बुक्स सजेस्ट कर सकता हूँ। तो एक बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू लैग्रांजियंस एंड हैमिल्टोनियंस, अच्छा तो वो एक बहुत अच्छी बुक है। फिर एक बुक है मार्क लेवी की, जो मैं अभी एक्चुअली में पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है। मार्क लेवी की बुक है, उसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज क्लासिकल मैकेनिक्स विद कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस एंड ऑप्टिमल कंट्रोल। ओके ओके, तो कैलकुलस ये ऑफ बुक है जो, वेरिएशन एंड ऑप्टिकल कंट्रोल, ठीक है। यस, एंड तो हाँ, ये बेसिकली डेविड मॉरिन की भी एक एक्चुअली बुक आती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जो आपने बताई भी हुई है आई थिंक। तो वो भी बहुत अच्छी, उसमें एक छोटा चैप्टर दिया गया है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन का। तो एटलीस्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आई थिंक उतना इंफॉर्मेशन इनफ है।
पर अगर आपको सही में जानना है कि ये कैलकुलस वेरिएशन होता क्या है, ये कहाँ से आया है, सब, तो ये जो मैंने बाकी के बुक्स बताए वो अच्छे हैं। इनफैक्ट ये इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आगे अपना रिसर्च क्लासिकल मैकेनिक्स में ही करना चाहेंगे, तो उनके लिए ये जो पर्टिकुलर किताब है, पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर जो किताब है वो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स की जो क्षितिज बता रहे हैं कि एक किताब है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड ऑप्टिकल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स ऑप्टिमल कंट्रोल, ऑप्टिमल कंट्रोल। ओके, सो ये आपको किताब है। वैसे भी डाल आप देंगे हाँ आई डोंट हाँ हाँ मिल जाएगा, इंटरनेट पे स्टूडेंट्स को मिल जाता है, लेबजन के थ्रू मिल जाएगा। सो नेक्स्ट आप और नेक्स्ट तो कोई सब्जेक्ट है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तो जैसे आपने वो बताया ही है, ग्रिफिथ्स इज द मेन बुक बिकॉज वहां पर समझने के लिए अच्छा है। एंड साइड में पर्सेल एक बुक है जो बर्कले फिजिक्स की है, तो पर्सेल आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं अगर आपको एक एक न्यू सेट ऑफ आईज चाहिए, एक न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए, तो डेफिनेटली पर्सेल कैन ब्रिंग दैट फॉर यू। तो वो एक अच्छी बुक है, और ये दोनों बुक्स ही मैंने ओके ओके मींस स्टूडेंट जो है पहले किसी एक किताब को उठाएं, जैसा क्षितिज ने बताया कि ग्रिफिथ भी है और पर्सेल भी किताब एक बेस्ट है किताब, लेकिन दोनों के जो थॉट्स हैं, दोनों के बताने के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। तो पहले आप किसी एक किताब को आप देखिए और आपको जिससे समझ में आ रहा है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स मिलाएंगे दोनों बुक्स में तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स यही पूछते हैं सर प्रॉब्लम्स कहाँ से करें। भाई आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, पहले उन किताबों के प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट ट्राई करने की तो कोशिश करिए। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि आईआईटी जैम में आसान क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर को देखकर हम फ्यूचर में क्या होने वाला सिस्टम है वो नहीं बता सकते, बस हमें इतना पता चल जाएगा कि सब कुछ सिलेबस से ही आया हुआ है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। तो आपको बस पहचानना है कि कौन सी किताब आपके लिए आसान है। फिर कोई बिल्कुल। लेक्चर है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, आपने एनपीटीईएल या वगैरह हाँ, कहीं से? तो हरबोला सर का लेक्चर जो है आईआईटी आईआईटी कानपुर कानपुर के के हैं, ऊपर, हाँ। तो उनका एनपीटीईएल पे तो लेक्चर है, आई थिंक एक ही लेक्चर है ईएमटी पे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं हाई रिकमेंड करता हूँ। एंड ऑब्वियसली इवन फॉर जैम प्रेप एंड आल्सो फॉर इंटरव्यूज का प्रेप, जो उनके असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चंस वो कराते हैं एंड इवन जो क्वेश्चंस वो खुद लेक्चर्स में कराते हैं आर अमेजिंग। एंड दे प्रोवाइड a slightly higher level of understanding and problem solving skills, क्योंकि वहाँ उनके प्रॉब्लम जो होते हैं अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली वो एनपीटीईएल के जो कुछ प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि बालाकृष्ण सर ने भी अपनी मैकेनिक्स न्यूटोनियन फिजिक्स के बिल्कुल काफी बिल्कुल। बढ़िया लेक्चर्स डाले हुए हैं। फिर डॉक्टर हलबोरा है जो कि आईआईटी कानपुर के प्रेजेंट प्रोफेसर भी हैं, उनका भी मैंने खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की कुछ वीडियोस देखे थे। इवन आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं, आई थिंक दास करके उन्हें उस सरनेम है, उनका भी काफी बढ़िया लेक्चर है। ये सब रिकमेंडेशन है, आपको एटलीस्ट मतलब मटेरियल्स की कमी नहीं है, आपको बस पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना होगा, स्टडी आवर्स में थोड़े बदलाव करने होंगे, प्लानिंग चेंज करनी होगी, बाकी रिकमेंडेशन आपको मिलती जा रही है, आप नोट करते रहिए। फिर और मेरा नेक्स्ट, मेरा ये हाँ मानना है कि जैसे कि जो 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 बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और वो सब जो है, ये बुक्स स्पेसिफिकली बस समझने के लिए टॉपिक को, आप इनको आप ऐसे मत समझिए कि ये जो बुक्स आपने पढ़ ली फिर उसके एंड ऑफ चैप्टर कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो कभी-कभी वो उनका लेवल विल बी अ लिटिल हार्डर कंपेयर्ड टू एग्जैक्टली लेवल। तो आप ऐसे मत समझिए कि अगर आप जैम का प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो आप वो क्वेश्चंस को लेके आप बैठे एंड यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू सॉल्व से 10-15 ऑफ दोस, तो वो जरूरी नहीं है। तो जैम प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने सर को कहा भी था, मटेरियल बुक्स मिलते ही हैं ताकि उस लेवल के क्वेश्चंस का आपके पास में भंडार हो बेसिकली। तो एग्जैक्टली तो वो अलग से रखिएगा, ताकि जब आपको जैम स्पेसिफिक प्रैक्टिस करना है, आपकी स्पीड के लिए प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने में आसानी हो, उस सब के लिए प्रैक्टिस करना है, तो आप वो क्वेश्चंस करें। एंड जब आपको बस समझना है, व्हिच इज प्रोबब्ली ऑलमोस्ट द रेस्ट ऑफ द डे, सो देयर इज वन टाइम जहां पर आप एक्चुअली में बैठ के क्वेश्चंस करते हो जैम के लिए, एंड द अदर पार्ट ऑफ द डे इज टू जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब जरूरी नहीं है पर मोस्ट ऑफ यू विल हैव सम इंटरेस्ट टुवर्ड्स फिजिक्स एज वेल। तो ये जो बुक्स है वो उस इंटरेस्ट को डेफिनेटली बढ़ाएंगे, मेरे लिए उसको इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो इनके बारे में आप पूरे दिन में सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनसे, वो सब है। और जब आप बैठ के कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आप ये मटेरियल बुक से करें। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स से रिलेटेड आपने कुछ बातें बताई हैं और ईएमटी की बातें क्लियर हो गई हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए भी शायद आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि जो बुक मैंने रिकमेंड करी है आपको पता ही है, एचके दास किताब है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा आपको लगता है कि कोई एक स्पेशल बुक जो स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग?
तो एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लीना अलजेब्रा के लिए गिलबर्ट स्ट्रांग की बुक है। और मुझे मैंने अब जाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उस बुक से, पर इट्स अ वेरी वेल रिकमेंडेड बुक। जैसे एमएल बोस भी एक बुक है जो बहुत अच्छी है। इवन एरविन क्रेस्टिक जो है, जो आपने आई थिंक बताई हुई है, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सब बुक्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि मोस्ट ऑफ माय मैथमेटिक्स का लर्निंग पार्ट हैपेंड फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ। मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, एंड और हमने सेकेंड ईयर में ये वेक्टर कैलकुलेशन और ये सब सीखा था, व्हिच इज प्रॉब्ली द मेन पार्ट ऑफ जैम मैथ्स। तो वो सब मेरा अच्छा था इसकी वजह से। पर हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है ऑप्शन, इवन जो ऑनर्स करते हैं उनके लिए भी, जो पास करते हैं उनके लिए भी, कि ऑप्शन होता है कि स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से सब्सिडाइज कोर्स ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमें पास करना है सिर्फ, नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट से कोर्स ले रहे हैं ना, वो आपके काम जरूर आएगा। इवन अगर आप ज्यादा चांसेस हो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से कोई कोर्स ले रहे हैं, तो वो पक्का पे काम आएगा, बहुत ज्यादा ही काम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमने मैथ्स लिया था, मैथ्स में हमने सिर्फ पास किया है। पास करने से नहीं होगा, मैथ्स की भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जैसे क्षितिज आपके पास एग्जांपल है कि इन्होंने जो अपनी मैथमेटिक्स का जो कोर्सेज किए हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इनके पास कोर्सेज अवेलेबल था, तो मैथमेटिक्स इनके लिए थोड़ी आसान हो गई। हालांकि इनके जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे वो काफी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छे थे, तो इसलिए इनका क्लियर हो गया। आपके कॉलेजेस में भी होंगे, तो जब भी आप किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोर्स लें तो उसको सीरियसली फॉलो करें, वो बहुत काम आएगा आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बता दीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे मैंने बताया था कि जो मेन बुक दैट आई फॉलोड वाज न्यूटन जेटली की जो बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसको मैंने फॉलो किया था। फिर एमआईटी के लेक्चर्स जो हैं बार्टन ज़ुईबाक के, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे। क्वांटम मैकेनिक्स 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक तो ये अच्छी बात है कि वो एक स्लो पेस कैरी करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उनका पेस जो होता है, इट इज नॉट वेरी हार्ड टू कैच अप विथ, वो भी है। स्ट्रेसेस ऑन पर्टिकुलर्स, वो माइन्यूट डिटेल्स। कभी कभी बच्चों को, मैं सिली डाउट्स नहीं बोलूंगा क्योंकि डाउट्स कभी सिली नहीं होते, पर कभी कभी कुछ छोटी चीजों में भी डाउट आ जाता है। तो पर बार्टन ज़ुईबाक के लेक्चर्स में अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इट इज लेस लाइकली, वो कवर कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें को भी ध्यान रखते हैं वो। तो बच्चों के मन में एकदम क्लैरिटी रहती है थोड़ी सी, तो फिर उनके लेक्चर्स अच्छे हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स जेटली का अच्छा है, एंड इवन ग्रिफिथ्स का जो बुक है वो बहुत अच्छा है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसको भी रेफर किया था, एंड डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा है। मेरे दिमाग में भी, मतलब मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो वो भी है। और मतलब कुछ बच्चे जो आई थिंक, जैसे मैंने एक वीडियो लेक्चर जो सजेस्ट किया है वो इंग्लिश में है, पूरा का पूरा इंग्लिश में है, और उसमें एक एक्सेंट भी है। तो अगर कुछ बच्चों को उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो वो एच.सी. वर्मा की सर की जो बीएससी कोर्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर्स है वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्वांटम मैकेनिक्स का स्टूडेंट हाईलाइट कर लेंगे कि अगर आपको बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो यू कैन डू सम कोर्सेज फ्रॉम एच.सी. वर्मा सर। इवन उनकी बुक भी काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। और देन जब बात आएगी प्रॉब्लम्स करने की, जब बात आएगी इवन और मोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की, तो आप जेटिली की जो किताब है वो जरूर पढ़िए उसको। और प्रॉब्लम्स कम नहीं है, आप देखिए आपके पास 3 किताब हो गई क्वांटम मैकेनिक्स की, एक एच.सी. वर्मा सर की किताब हो गई, एक जेटिली की किताब हो गई, और ग्रिफिथ की भी किताब हो गई। फिर आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो कंटेंट कभी लिमिट नहीं है आपके पास। कंटेंट की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होती है कंटेंट की कभी भी। एग्जैक्टली। अगर कुछ बच्चों को जैसे कि उनको सही में इंटरेस्ट जागा है इस सब्जेक्ट के लिए, तो अभी तो मेरे पास में 2 और सजेशंस होंगे अगर उनको है तो। एक है जो मैं सर को बता भी रहा था, एक काइरियोकॉस टाम्वाकिस करके एक है सर, उनकी बुक है जिनका नाम है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑब्वियसली केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की है, और मैं सर को वो नाम दे ही दूंगा, तो आप नाम की चिंता ना करें। तो ये है ही। और साथ में एक और बुक है जिसके बारे में मेरे को भी रिसेंटली पता चला है, एंड मैं भी उसको पढ़ ही रहा हूँ। तो एक बुक है जिसका नाम है अ मॉडर्न अप्रोच टू क्वांटम मैकेनिक्स बाय टाउनसेंड। यस, ये काफी फेमस किताब है, तो काफी फेमस किताब है ये पता है, सकुराई एंड टाउनसेंड ये सब एक ही लेवल की किताब है एक तरीके से। अमेजिंग। एक ही टाइम से स्टार्ट हुए थे ये सब। सो टाउनसेंड भी तो काफी, बट इसमें क्या है, थोड़ा रिलेटिविस्टिक पार्ट भी है। सो स्टूडेंट जो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, जिनका रिसर्च जो है क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह होने वाला है, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए,
जरूर फॉलो करें। इससे क्या होगा, आपका जैम का साथ साथ भी होता रहेगा और आपकी नॉलेज भी काफी बढ़ती रहेगी क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये किताबें आपकी रिकमेंडेशंस थी फॉर द क्वांटम यस। मैकेनिक्स। फिर जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए मैंने किटल और एस्ट्रोफ दोनों बताए हुए थे स्टूडेंट को ओके। अपनी वीडियोस में। आपका किस तरफ ज्यादा झुकाव रहा है सॉलिड स्टेट? डेफिनेटली तो ये मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि किटल बहुत लोगों ने सुना भी है, तो फिर जो बुक मेरे घर पे है वो किटल है। पर अच्छा। किटल से मैंने इतना पढ़ा नहीं है, ऑब्वियसली पढ़ा है, पर जो ये सिलेबस है जैम में वो बहुत लिमिटेड है। तो हाँ अगर हाँ। आप उसको कंपेयर करें किटल के नंबर ऑफ पेजेस से, तो किटल तो आई थिंक कुछ स्टार्टिंग के 8-9 पेजेस में ही वो कवर कर देगा उतना। तो पर आपको अगर एग्जैक्टली। डेप्थ में चाहिए उसी चीज के हाँ। अंदर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, तो एस्ट्रोट आई थिंक प्रोवाइड्स अ फुल चैप्टर। उसके इनिशियल ओके इनिशियल के आई थिंक 2 चैप्टर जो है पूरे के पूरे काम के हैं। ओके। और ओके इवन मीन्स। क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ा चैलेंजिंग है एस्ट्रोट के, ऐसे चैलेंजिंग ऐसे बहुत कंसेप्चुअल हैं, तो आपको उनमें भी बहुत मजा आएगा। तो एस्ट्रोट इज वन बुक आई हाईली सजेस्ट। ओके 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 ओके। मीन्स जिनको कंडेंस मैटर फिजिक्स की फील्ड में जाना है, जिनको सॉलिड स्टेट फिजिक्स को काफी डीप स्टडी करनी है, तो वो एस्ट्रोफ्ट को जरूर पढ़ें। इससे आपका कॉम्पिटिटिव सिस्टम भी होता रहेगा, कंपटीशन का भी तैयारी होता रहेगा और आपके नॉलेज जो है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बस डिस्कशंस कर रहे हैं, हम आपको रिकमेंडेशंस बता रहे हैं, ये हमारे अपने व्यूज होते हैं। मैं तो एज अ ट्यूटर मैं तो बहुत सारे व्यूज का कॉम्बिनेशन करके फिर आपको बहुत सारी किताबों का लिस्ट बताता हूँ, बट ये सारे क्षितिज के अपने व्यूज हैं। आपको भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा व्यू क्षितिज से डिफरेंट हो सकता है, मेरे को इस चीज बिल्कुल, से डेफिनेटली। आसानी से इस चीज से आसानी से समझ में आता है, तो मैं इसी से करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप जो क्षितिज बता रहे हैं उसी को फॉलो करें। लेकिन यहाँ रिकमेंडेशंस की बात आती है कि हाँ, ये किताबें यूनिवर्सल है, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज भी स्ट्रांग होगी और आपका कंपटीशन वाला पार्ट भी अच्छा हो जाएगा। सो इसलिए इसको जरूर नोट करें जो जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल। और नेक्स्ट। ये हाँ जी मैं हाँ सॉरी जी। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि डेफिनेटली एक और बुक जो है, अगर स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो वो अली उमर की बुक है। अली एलिमेंट्री उमर। एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक बुक है अली उमर की। तो वो उमर की। भी एक अच्छी बुक है। उसमें अच्छी बात ये है कि कभी-कभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट का मैथ्स प्रोबेबली में उसके अंदर हम्म। नहीं जाना है, एंड एस्ट्रोप जो है उसको साथ-साथ में रखता है। अली ओके। उमर अली उमर की बुक में यू विल फाइंड मोर आर्गुमेंट्स, मोर एक्सप्लेनेशंस, मोर ऑफ दैट ओके एंड लेस ओके। ऑफ मैथ्स। तो ऑब्वियसली मैथ्स की भी जरूरत पड़ती है, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस आई लाइक अ सब्जेक्ट क्योंकि उसके मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो वो तो है ही, पर अली उमर प्रोवाइड्स दिस थिंग विदाउट मैथ्स आल्सो, तो वो भी बहुत अच्छी ओके बुक है। डेफिनेटली ओके मैंने ओके। अपने ग्रेजुएशन के लिए भी, मतलब ये अंडरग्रेड जो प्रोग्राम है उसके लिए भी मैंने हम्म। अपने एग्जाम्स के लिए वो चीज पढ़ी है, एंड इसी के दौरान मैंने थोड़ा जैम के लिए भी उससे उसे पढ़ा है, तो वो अच्छी बुक है। ठीक है ठीक। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स आई होप कि स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। इन ब्रीफ आप जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक काफी मतलब एक बैरियर समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में नहीं जाना चाह रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई एक स्पेशल किताब स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए या कोई लेक्चर या कुछ? वही तो आई थिंक मैं भी उस वो झुंड को बिलोंग करता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इतना पसंद नहीं करते, पर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स भी जरूरी तो है ही। तो एक बुक है, एक ही बुक है, मैं एक ही बताऊंगा इस फील्ड में, क्योंकि मुझे इतना मैं इतना उसमें गया भी नहीं हूँ। तो एक माल्विनो एंड बेट्स की बुक है ओके इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ओके। वो मैंने मेनली पढ़ा है। आई थिंक उसमें उसमें अच्छी बात ये है कि वो एकदम बेसिक से चालू करता है, तो वो बहुत अच्छी बात है, एंड इट प्रोवाइड्स एग्जांपल्स। तो वो एक अच्छी चीज है। तो माल्विनो एंड बेट्स मेरे हिसाब से देखनी चाहिए, किसी को एक बार नजर डालनी चाहिए उस बुक पे। ठीक ठीक है ठीक ठीक। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे हम बढ़ते हैं जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और एक तरीके से स्टूडेंट इसे कोई एक पर्टिकुलर एक अच्छी किताब नहीं ढूंढ पाते हैं, वो है वेव्स एंड ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। तो आप दोनों के लिए कोई एक बेहतरीन किताब रिकमेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो जिससे आपने स्टडी करी थी? डेफिनेटली, जैसे कि ऑप्टिक्स जैसे आपने कहा, तो ऑप्टिक्स के डेफिनेटली मैंने दो बुक्स को फॉलो किया था। और जब मैं सिर्फ बोलता हूँ कि मैंने 2 बुक्स को फॉलो किया था, तो अरे क्योंकि ये मैंने इतने बुक्स का नाम भी दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा पढ़ ही लिया है। अगर मैंने पूरा एग्जैक्टली पढ़ लिया होता एग्जैक्टली। तो फिर क्या बोलते हैं, मतलब मेरे पास कुछ ज्यादा ही नॉलेज आ जाता है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, और टाइम भी आई थिंक मेरे हिसाब से इतना होता नहीं है कि सब बुक्स पूरा पढ़ ले। मैं उन बुक्स को मैं उनके कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ता हूँ, और कभी कभी कोई बुक से प्रॉब्लम मैं चूज करता हूँ कि ना करूं, कभी कभी कोई और बुक से प्रॉब्लम करूंगा।
तो डेफिनेटली ये पूरे आपके हाथ में होता है। जब आपके पास बुक आती है तो आपके पूरे हाथ में होता है कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई बुक को करने का मतलब एटलीस्ट जब मैं कोई बुक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरा पढ़ लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका हार्डली मैंने 10-20% पढ़ा होगा। एंड यस, तो ऐसा है। तो इसी से मैं आपको बता रहा था कि ऑप्टिक्स के लिए दो बुक है। एक तो है अजॉय घटक की बुक है ऑप्टिक्स की, जो बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, बहुत अच्छी भी। मेरे पास मैंने पढ़ी है वो बुक। एंड दूसरी जो बुक है जो मेरे को मेरे व्यू में स्लाइटली बेटर है, और वो है यूजीन हेक की बुक। डेफिनेटली ये प्रेफरेंस पे डिपेंड होता है। डेफिनेटली मुझे यूजीन हेक का लैंग्वेज ज्यादा पसंद आ गया है। एंड मुझे अजय घटक का लैंग्वेज भी, ऑब्वियसली सर का लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैंने इतना पढ़ा उनसे। पर मुझे यूजीन हेक थोड़ा ज्यादा प्रेफर मैं करता हूँ। तो वो दोनों बुक्स आई थिंक बहुत अच्छी हैं, और इन दोनों से आपका ऑप्टिक्स जो है पूरा ऑलमोस्ट हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो और ये दोनों ही किताबें स्टूडेंट्स ने अगर वीडियो देखी होंगी, क्षितिज ने भी देखी थी, ये दोनों किताबें जो है वो रिकमेंडेड ऑलरेडी हैं। आपको पहचानना है कि आपको किस चीज से बेटर लगता है, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम्स भी काफी अच्छे अच्छे हैं। आपका ये TIFR जस्ट लेवल तक का प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप जो भी किताब आपको इन दोनों में से अच्छी लगती है। बट यहाँ क्षितिज का जो प्रेफरेंस है वो यूजीन हेच की तरफ ज्यादा जाता है। बट आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरी कौन सी किताब मेरे को ज्यादा सुटेबल लग रही है। फिर वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए कोई तो वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए तो जो मैंने प्राइमरी बुक एक्चुअली जैसा जैसा मैंने सर को बताया भी है, तो मैंने मोस्टली मेरा जो वेव्स एंड ऑसिलेशन था वो मैं एक प्रोग्राम में एनरोल हुआ था बीच में, जो 1 महीने का समर प्रोग्राम था, जो PGTS के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हम लोग को वेव्स एंड ऑसिलेशन सिखाया गया था। तो इसलिए मेरा ऑलरेडी वहां के लेक्चर से मेरा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुका था। पर मैं वही बुक सजेस्ट करूंगा जो उन्होंने वहां फॉलो किया था। तो AP फ्रेंच की बुक आती है वेव्स एंड ऑसिलेशंस की, AP फ्रेंच। तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। और फिर एक और बुक है जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। तो ये सजेस्ट इसलिए करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स है कंपेयर टू AP फ्रेंच। पर इस बुक से आपको एक क्वांटम मैकेनिक्स के का डायरेक्शन भी मिलेगा। मतलब वेव्स एंड ऑसिलेशन से अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ना हो तो वो एक अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन बताता। तो एक बुक है, इसका नाम है वॉल्टर फॉक्स स्मिथ की बुक है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस अ प्रीलूड टू क्वांटम। ओके 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 ओके, वेव्स एंड ऑसिलेशन प्रील्यूड टू क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम। यस। सो ठीक है, ये बुक्स हो गई। और कोई बुक आप बताना चाहते हैं? तो वेव्स एंड ऑसिलेशंस के लिए तो नहीं, मेरे हिसाब से इतनी ही। ओके, एक और किताब है जो मार्केट में काफी फेमस है, स्टूडेंट्स काफी फॉलो भी करते हैं, इनफैक्ट बुक भी काफी अच्छी है, वो है NK बजाज की, है ना? एनके आपने बजाज सुना भी होगा। सुना तो है। यहाँ पर हम वही बार बार कह रहे हैं आपको। आई होप कि जो लाइन है आपके दिमाग में जा रही होगी स्टूडेंट्स, कि किताबें बहुत हैं, मटेरियल्स बहुत हैं, आपको उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात आती है कि आपको जो बेटर लगता है, आपको समझ में आ रहा है, किसी एक एस चांद की किताब से ही क्यों ना समझ में आ रहा हो, HK दास एस चांद की किताब है, जिस किताब से आपको इजी लग रहा है, टाइम कम लग रहा है और आप ज्यादा प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद, तो आप उसी किताब से फॉलो करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता, बस बताने के तरीके चेंज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। हम, हाँ, अजॉय घटक हो यूजीन है, जो दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है, बताने के तरीके अलग हैं, उनका मेथड, किसी भी चीज को डिलीवर करने का तरीका अलग है। तो आप वही करें जो फाइनली आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए सही है, वो तो क्षितिज के लिए सही था लेकिन ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम बस आपको रिकमेंडेशंस बता रहे हैं, डिस्कशंस करके। तो ये और बुक्स के बारे में चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली इनिशियली जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था जैम की, तो ये थोड़ा सा होता ही है। आई थिंक स्टूडेंट्स के मन में भी ये होगा कि इनिशियली ये होता है कि जो बुक्स रेकमेंड की गई है उनको ही फॉलो किया जाए, ताकि मतलब क्योंकि उनको भी आइडिया कभी नहीं लगा है कि मतलब ये जर्नी में कौन से कॉन्सेप्ट्स काम में आने वाले, कौन से नहीं आने वाले। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो काम में नहीं आता मेरे, मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। पर फिर भी स्टूडेंट्स वो फॉलो करना चाहते हैं जो ऑलरेडी मतलब एस्टैब्लिश्ड बुक्स है। तो डेफिनेटली मैंने भी यही किया था। एंड जो एक्स्ट्रा जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको देखने का लिबर्टी मेरे पास में कुछ हद तक टुवर्ड्स द एंड ही आया था, जब मेरे को लगने लगा कि हाँ मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है एंड मुझे अभी बस मुझे और जानना है। तो तब मेरे को लिबर्टी आया था ताकि मैंने ऐसे जो कॉमन बुक्स है उनसे आगे देखकर मैंने सर्च किए नए बुक्स को, और फिर मैं उनको पढ़ने के बाद में मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ वो भी इनकी तरह ही है और उनका लैंग्वेज अलग है।
तो अगर आपको वो लैंग्वेज पसंद आता है तो फिर वहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू क्षितिज कि आपने बुक्स और लेक्चर्स के बारे में बातें बताई हैं। एक छोटा सा हमारा रह गया है, बहुत ही कम पोर्शन है जैम में, इवन जेस्ट और टीआईएफआर में भी उसका बहुत ही कम पोर्शन है, लेकिन सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, उनके बैचलर्स लेवल पर भी, वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप यस, कंबाइंडली बता सकते हैं तो बता दीजिए। वही तो फिर मैंने जो बुक फॉलो की थी वो तो आर्थर बेजर थी, मॉडर्न फिजिक्स, एंड आई थिंक बहुत बहुत स्टूडेंट्स ने अच्छा। सुना भी होगा। तो ये हम्म। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। इवन केनेथ एंड क्रेन की एक बुक आती है, हाँ हाँ, न्यूक्लियर केनेथ फिजिक्स केनेथ की। एस क्रेन, वो ये दोनों एकदम स्टैंडर्ड बुक्स है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। आई थिंक दीज टू कंबाइंड आर इनफ फॉर जैम, एटलीस्ट फॉर जैम। ओके न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स उनका जैम का हो जाएगा इससे मेरे हिसाब से तो। ओके ओके ओके। सो थैंक यू क्षितिज कि आपने बुक्स और लेक्चर्स के बारे में अपने अपने व्यूज रखे स्टूडेंट्स के सामने, और आई होप कि स्टूडेंट्स ने भी काफी कुछ गेन किया होगा इस डिस्कशन से। अभी हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि क्षितिज जो है प्रेजेंटली इंटीग्रेटेड पीएचडी में इनरोल्ड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, आईएससी बेंगलोर जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं। काफी सबसे वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो एक क्षितिज, जैसा कि हमें पता है, हमने देखा है कि आपको एचआरआई में भी एडमिशन ऑफर हो रहा था, हो चुका था, इनफैक्ट आपने कुछ डिसीजन भी लिए थे, हमने काफी डिस्कशन किया था इसके ऊपर व्हाट्सएप बिल्कुल। पर। और मतलब आपको फिर टीआईएफआर भी आपको हो गया था 100%, आइजर पुणे भी हो गया था। तो आपका मतलब बस आपको अपना व्यू बताना है कि व्हाई यू प्रेफर्ड द आईआईएससी ओवर दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। So, definitely, I would like to before I begin and talk about my preference. There are two things I need to mention. One is that any of the institutes that you have heard about till now, all of them, you cannot. There is no straight एक दूसरे से ज्यादा अच्छा ऐसा है ही institutes के बारे में। तो बिल्कुल भी मतलब ऑब्वियसली ये जो चीजें मैं अपने आप को ही बोलता हूँ, लोग भी मुझे बोलते हैं, लोग अपने आप को बोलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज, ये सच है मेरे हिसाब से कि अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट में आपको मिल गया, दूसरे में नहीं मिला, तो निराश इतना मत होइएगा। ऐसा मत होइएगा कि अब तो खत्म ही हो गया सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स इज इन इट, मतलब इंडिया की बेस्ट है। तो अगर आपको सच में सीखना है तो आप कहीं इनमें से कहीं भी सीख सकते हैं। फिर अगर आपके पास में ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं तो ऑब्वियसली चॉइसेस आपको खुद बनानी होंगी, और वो चॉइसेस जो हैं, कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, वो चॉइसेस जो हैं सबके लिए पर्सनल हो सकती हैं, सबके लिए बिल्कुल पर्सनल हो बिल्कुल सकती हैं। तो डेफिनेटली बिल्कुल। आपको अपना खुद का स्टेट, आपने थोड़ा, जैसे सर ने आपको बताया भी होगा कि थोड़ा सा आपने फैकल्टी के बारे में सर्च कर लिया, जो आप ढूंढ रहे फैकल्टी में क्या वो चीज अवेलेबल है। आई एग्री, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इतना नहीं पता होता है बैचलर्स में, मुझे भी इतना नहीं पता है कि मेरे को आगे एग्जैक्टली किस में करना है, पर आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है कि आपको किसके प्रति थोड़ा लगाव है, कौन सा चीज पसंद नहीं है वो भी पता चल जाता है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है ठीक। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि तो बेसिकली मैंने आईआईएससी इसलिए चुना क्योंकि एक तो ये था कि मुझे मुझे एक रिसर्च बैकग्राउंड चाहिए था, मतलब मुझे एक्टिव रिसर्च में जो इंस्टीट्यूट है वो चाहिए था, एंड विच इज व्हाई आई प्रेफर्ड एन आईआईएससी ओवर से एन आईआईटीज जो होते हैं, क्योंकि उनमें ऑब्वियसली रिसर्च हो रहा है पर उस लेवल का नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, कंपेयर टू से द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड इवन आईआईएससी। तो वो एक था। ऊपर से ओके स्पेसिफिकली आईआईएससी ठीक। बैंगलोर में इसलिए चुना क्योंकि तो ऑब्वियसली जब भी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में एनरोल होते हैं तो यू हैव यू हैव क्या बोलते हैं, यू हैव टू इयर्स जहां पर अपना आप मास्टर्स करते हैं, एंड देन उसके बाद में यू एनरोल्ड इन द पीएचडी कोर्स ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट। तो आईआईएससी बैंगलोर में स्पेसिफिकली आपको एक चॉइस नहीं बनाना पड़ता। जब आप एंटर करते हैं तब आपको वो पूछते नहीं है आपकी आपको किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो आपको 1-1.5 साल के बाद में आपको पूछेंगे आपके इंटरेस्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए, और तब तक जो सेमिनार्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोग आते हैं बात करने के लिए, आपके खुद के सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके प्रोफेसर होते हैं, आप उनके साथ में इंटरेक्ट करिए, उनका रिसर्च देखिए, आपके जो सीनियर्स हैं जो पीएचडी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके साथ बात करिए। तो ये सब कर करके आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किसमें जाना है। एंड ऑब्वियसली in most of these integrated PhD courses, there is an exit option of हाँ। exiting after masters. डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको मास्टर्स में एग्जिट करना है तो आपको 2 साल की जगह पे आपको 3 साल डालना 3 पड़ता है, साल का। तो वो एक प्रॉब्लम हो यस सकता है। यस यस। पर
पर हाँ, बट ये प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि रिसेंटली ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है एग्जिट ऑप्शन, पहले नहीं था ये एग्जिट ऑप्शन, जैसा मुझे पता है ये शायद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर से ही एग्जिट ऑप्शन सारे इंस्टीट्यूट में अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको 3 ईयर मास्टर के बाद पीएचडी देता हो। जनरली वो 2 ईयर मास्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन जब ये सिस्टम आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट फॉलो करेंगे या आइजेट जैसे इंस्टीट्यूट फॉलो करेंगे, तो बाकी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को भी अलाउ करना होगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 3 ईयर की मास्टर्स करी होगी, है ना? तो ऑल्सो वही, हाँ, वो तो है ही है ना ऑब्वियसली। एक और चीज जो मैंने बताई थी कि डेफिनेटली टीआईएफआर मुंबई इज आल्सो एन अमेजिंग प्लेस एज कंपेयर्ड टू, आई नो। पर मेरे को अपना सेकंड प्रेफरेंस मिला था टीआईएफआर मुंबई में, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला था, तो वो भी एक चीज है अच्छा, जो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था? मेरा जैसा मुझे तो पता है। हाँ, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और अच्छा। क्योंकि मुझे थियोरेटिकल फिजिक्स में प्रोबेबली आगे जाना है। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं सब चीजों को देखूं अच्छी तरह से, पर बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। मैं वो मुझे उस तरीके में ज्यादा लगाव है क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स पसंद है ज्यादा, और इसलिए, और मैंने लोगों से बात की तो उससे मेरे को आइडिया आता है, ओके पर ऑब्वियसली ओके नथिंग ओके इज रिटन इन स्टोन। हाँ, ओके ओके ओके। सो आपने पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आईआईएससी और टीआईएफआर में आपने आईआईएससी को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, और स्टूडेंट्स ने काफी कुछ सीखा होगा इससे। एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि आईआईएससी में अभी तक में आपकी काफी कम क्लासेस हुई हैं, जैसे कि आपने मेरे साथ डिस्कस किया था कि 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, काफी कम, क्या बहुत ही एक ही सेशन हुआ होगा क्योंकि कल तो छुट्टी ही थी। तो आपको मतलब आईआईएससी में ऐसा कुछ प्रोफेसर्स में क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपके लोकल कॉलेज जो आप जहां पढ़ते थे सेंट जेवियर्स से, कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। आपको मैं बताऊं तो अम, अ, ये सबका अलग अलग ऑब्वियसली अगेन हाँ। होगा प्रेफरेंस, पर डेफिनेटली जैसे कि जो मेरी कॉलेज थी और जो मैंने अभी तक प्रिपरेशन किया है, मोस्ट ऑफ माय फिजिक्स मैंने खुद ही सीखा है, अच्छा और अच्छा। कॉलेज पे इतना निर्भर नहीं था मैं, क्योंकि मतलब कॉलेज मेरे लिए सिर्फ एक डिग्री, जहां पर से मेरे को डिग्री मिल जाए वो एक जगह थी। सीखना ठीक तो ठीक मैं खुद ही करता था मेनली, तो फिर ऐसा था। पर अभी जब मेरा पहला लेक्चर जो था वो था फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, एंड डेफिनेटली मेरे लिए भी एकदम नया सब्जेक्ट है, और मैं इसको भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं इसको एक इक्वल चांस देना चाहता हूँ। तो जब मैंने यहाँ जो हमारे जो प्रोफेसर हैं, एक मिस्टर रॉय करके एक है, डॉक्टर रॉय, तो वो जो है उन्होंने हमारा लेक्चर लिया, एंड डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो देयर इज नो फॉल्स सेंस ऑफ हायरार्की, एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स जिसका आपने नाम दिया है या जिसको आपने जिक्र किया है, कि इनमें प्रोफेसर अपने आप को सर नहीं बुलाना चाहते, या फिर वो अपने आप को एक आपसे ज्यादा दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एग्जैक्टली। सीखने के लिए बहुत कुछ है, वो भी यहाँ सीखने के लिए है। तो और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ये ऐसी कम्युनिटी जो होती है बहुत हेल्दी कम्युनिटी होती है, तो वो एक चीज है। ऊपर से हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो फिर rather than straight of diving into the coursework, we discussed about the motive of learning astrophysics and astronomy and in general basic sciences, क्योंकि basic sciences का ऐसे देखने जाए तो फिर कभी कभी इन मोस्ट केसेस एक डायरेक्ट एप्लीकेशन निकल के नहीं आता है, जरूरी नहीं कि वो निकल के आए, और वो और हमारा डिस्कशन का मेन एम यही था, ये बोलना कि जरूरी भी नहीं है कि निकल के आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली वेरी गुड वेरी इंजीनियर्स विल नॉट एग्री विद मी, बट दैट इज वेयर वी जस्ट हैव टू अग्री टू डिसएग्री। तो वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप स्टूडेंट समझ पा रहे हो कि एक तरीके से आपका वर्चुअल टूर हो गया, जो एक क्षितिज ने आपको बताया कि आईआईएससी और एक डिफरेंट क्यों आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि स्टूडेंट क्यों तैयारी कर रहा है आईआईटी जैम की, या क्यों तैयारी कर रहा है जेस्ट की। रीजन है, ज्यादातर स्टूडेंट का यही रीजन है कि जो फैसिलिटी, जो फैकल्टी का प्रोफाइल उनके लोकल, उनके यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसीलिए वो आईआईटी या आईएससी या आइजर्स में जाना चाहते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और वहाँ रिसर्च अच्छी तरीके से हो रहा हो। और डेफिनेटली आईएससी जैसे इंस्टीट्यूट में जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो उनका रिसर्च इंडेक्स हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन था। क्षितिज अभी आईएससी में है, उन्होंने आपको बता दिया, और जैसे जैसे इनकी क्लासेस होती जाएंगी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। इवन बहुत जल्द हम एक और वीडियो करेंगे जो कि आपको ये डेडिकेटेड आईएससी के इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू के लिए
किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि हम इसमें कवर नहीं करेंगे इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि ये हमारा बस छोटा सा डिस्कशन था कि बुक्स एंड लेक्चर्स जो क्षितिज के द्वारा, जो क्षितिज ने प्रेफर किया था अपने टाइम पे प्रिपरेशन में, वो क्या थी। ठीक है, सो एक क्षितिज, काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और मेरी तो बेस्ट विशेष है हमेशा आपके लिए, और हम बात करते एक्चुअली मैं रहेंगे। ऐड करना चाहता हूँ ये चीज कि डेफिनेटली ऑब्वियसली देखिए, एक चीज होता है कि मैं इस मामले में फॉर्चुनेट था कि जो मेरे साथ में मेरे एक दो और दोस्त हैं जो दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स। एक आईआईटी बॉम्बे में है, दूसरा आईआईटी मद्रास में। मेरे दूसरे और फ्रेंड्स भी हैं जो आईआईटी गांधीनगर में हैं, और आईआईटी इंदौर में है, आईआईटी पलाक्कड़ में। तो ये सब है, तो मेरे पास में एक कम्युनिटी था, एक लोगों का, जो साथ में पढ़ रहे थे हम। पर ये बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है कि वो कभी कभी आईआईटी कॉलेज में अकेले होते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे वाला जो है अभिषेक तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभिषेक नहीं है, मतलब वो मेरे कॉलेज का था। अभिषेक भी एक है, अभिषेक शर्मा भी तो है, अभिषेक पर शर्मा जिस नहीं, जो दिन, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो मेरे कॉलेज का ही अच्छा अच्छा, स्टूडेंट बंदा है। ओके सोहम ओके। करके नाम है उसका। तो उसकी नहीं, बात अभिषेक इज आल्सो वेरी गुड स्टूडेंट, वो भी वेरी गुड। काफी, या यस एक्चुअली बिकॉज, में बहुत अच्छे दोस्त है, क्योंकि हम लोग पीडीटीएस में मिले थे, एंड हम अच्छा लोग अच्छा टीआईएफआर में भी मिले थे वापस से, एंड हम लोग टच में रहते हैं। तो अच्छा, वो है ही। ओके ओके। और सो आईआईटी मद्रास वाला मितांशु है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो लोग अकेले प्रिपेयर करते हैं उनके लिए आपके जैसा चैनल होना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उनको जो कम्युनिटी मिलती है वो आपके चैनल के थ्रू ही कह सकते हैं मिलती है। तो आपके चैनल के थ्रू नहीं, इन्फॉर्मेशन तो मेरे को लगता है कि अभी तक स्टूडेंट्स को पता चली गया कि अच्छा खासा मिलता ही है। इवन अगर हम्म। अगर अगर ऋषभ कह रहा है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो फिर कोई उसको नकार नहीं सकता। सी तो अगर ऋषभ ने इवन, बोल दिया तो हो ही गया है, वो तो है ही। पर कम्युनिटी जो मैं भी होती है। मैं भी अपने आप को काफी फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि मेरा चैनल खुद स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर ही, जनवरी 2019 में, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं कुछ डिलीवर करता हूँ लास्ट टाइम पर, इवन कि हमारे ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एंड टाइम पे प्रिपरेशन करके अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का ज्यादा फोकस बैचलर्स पे होता है, वो सडनली स्टार्ट करता है लास्ट मंथ में, नवंबर में, दिसंबर में स्टार्ट करता है। सो मेरा मेन फोकस उस टाइम पर यही रहा था कि यार अब एंड टाइम में कैसे प्रिपरेशन करे कोई स्टूडेंट। तो अब वो जनरली अब आईआईटी में पहुंच गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ जो कंटेंट है मेरा वो ठीक है, मतलब समझाने का तरीका ठीक है, गाइडेंस अच्छी मिल रही है स्टूडेंट्स को। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं रहा है कि यार इससे अच्छा ही रिजल्ट आएगा, बस मेरा मकसद रहा है कि स्टूडेंट को अच्छी चीज पता चले। जैसे अर्ली एमएससी स्टार्ट हुआ था आईआईटी गांधीनगर में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन जैसे कि पता ही चला, तो अभी 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होकर वहां पर पढ़ रहे हैं आईआईटी गांधीनगर में। फिर डेफिनेटली आईआईटी मंडी के बारे में नहीं पता था कि उसमें जैम के थ्रू नहीं होता, उसका खुद का ही सिस्टम होता है एडमिशन का। वहां आईपीएचडी में स्टूडेंट तकरीबन 8 to 9 स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड पीएचडी में उनका एडमिशन हुआ है। तो हमारा काम तो ये नहीं, अब यहाँ क्षितिज के साथ डिस्कशन हो जाता है, ये कुछ पूछ लेते हैं, मैं कुछ पूछ लेता हूँ। मैं यहाँ कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं बस आपको गाइड करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि मैंने जैम से रिलेटेड देखा यूट्यूब पे या इवन किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक कंप्लीट गाइडेंस, क्योंकि फिर स्टूडेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके सर्च करते हैं, किसी दूसरे वेबसाइट पर गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए मैंने क्रिएट किया था। तो आप जैसे क्षितिज बता रहे हैं तो पता ही है, बोलेंगे ही कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनली आप कुछ वर्ड्स जो चैनल या स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के फेवर में बताइए। चैनल के बारे में हमें पता है, स्टूडेंट्स जानते भी हैं ऑलरेडी, और आप भी जानते हैं उस चीज को लेकर, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फाइनल सजेशन आपका क्या है, वेरी ब्रीफ 2 to 3 लाइंस में? तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, पर ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी है, पर ये है कि कभी भी आप जब भी आप पढ़ रहे हैं तो और कभी भी वो जैम जैस ये सब चीजों के लिए पढ़िए मत, इनके लिए मतलब वेरी ऐसे गुड, वेरी गुड। ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस करिए जब आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको स्पीड बिल्डअप करनी है। जो एग्जाम का जो होता है वो अलग होता है, पर उसको अलग रखिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जैम जेस्ट आईआईएससी या फिर टीआईएफआर ये सब चीजें दिमाग में नहीं होती जब आप पढ़ रहे हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो, अगर आपका लव है थोड़ा फिजिक्स के प्रति, या फिर आपको बहुत मजा आता है पढ़ने में, तो उसके लिए पढ़िए। और अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू अदर प्लेसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में ही करना है आपको, जो करना है आप कहीं और भी जा सकते हैं। और बहुत ऑप्शंस आजकल आई थिंक बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो पर ये यही चीज है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बस उसके ब्यूटी के लिए पढ़िए, उस सब्जेक्ट के लिए पढ़िए, नॉट फॉर एनी वेरी एग्जाम। गुड, तो वेरी गुड, वेरी गुड, मैं बस ये वेरी कहना गुड, चाहूंगा। वेरी गुड, वेरी थैंक यू सो मच क्षितिज कि थैंक यू सर। आपने टाइम निकाला है और हमने डिस्कशन किया है, और बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को सीखने को मिली होंगी इस सेशन से। और
जो भी चीज स्टूडेंट पूछना चाहते हैं क्षितिज से, तो वो डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ऑन दी टेलीग्राम, ठीक है। क्षितिज इज ऑन टेलीग्राम, बट ये नहीं कि आप थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आप भेजें, बिकॉज ही इज ऑल्सो इनरोल्ड इन देयर हिज रिसर्च प्रोग्राम। एंड स्टूडेंट्स क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जानते ही होंगे कि एक स्टूडेंट अगर किसी एक इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड होता है या पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसको भी बहुत सारे काम होते हैं। बट स्टूडेंट अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह के बारे में क्षितिज ने 100% बात बता दी है, कोई चीज छुपाई नहीं है इन्होंने। अब मुझे पता है क्षितिज का नेचर कैसा है। आप लोगों को शायद बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल पे ऐसे भी हैं जो क्षितिज के जूनियर्स हैं, जो अभी सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे हैं, तो उनको पता ही होगा। तो इन्होंने कोई चीज छुपाई नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार टॉपर्स हमेशा छुपाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इनको जानता हूं, तो इसीलिए अगेन क्षितिज, थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने टाइम निकाला, और बेस्ट विशेस हैं आपके फ्यूचर रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। और बहुत जल्द कि हमें कुछ न्यू सुनने को मिलेगा इन नेक्स्ट 3 to 4 years में, एटलीस्ट कि आपका जो पेपर है वो एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड जर्नल में अवेलेबल होगा। बिल्कुल, बेस्ट विशेस। थैंक्स लॉट सर। थैंक यू।